जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ था उसका वर्णन किया है। आज उसी संवाद को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत से और भी वीडियोज़ देखते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि लक्ष्मण जी बहुत ही कटु वचन बोलते हैं, जिससे सुनकर भगवान परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। तभी बात को अत्यधिक बिगड़ती हुई देखकर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनौ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बद बधौ गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिए बेग जे विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह कोप करि कीन्हा। गर्भ स्रवहि अवनि पीरवनि, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए। बर्र और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूँ। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन मैंने कुठार न चलाए तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रुपुत्र राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथ दहई रिस छाती, भाग कुठार कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आज दया दुख दुसह सुहावा, मुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत झन फूला। जो पै कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहू, किन्न चहत जड़ जमपुर गेहू। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ठोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मुँह दे आँख कतहु को नाही। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। परशुराम जी कहते हैं, हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपके मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर का रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। चलु तजि करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित न त मारहु तोही। मृगपतिक बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरनाए।
गुनाई लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुझाए ते बड़ो दोषु। तेड़ जानी सब बंदउ काहू, बक्र चंद्र मनि ग्रसै न राहु। राम कहो रिस तजी मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहि रिस जाय करिए सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। प्रभु सेवक समरु कस, तजम विप्र बर रोषु। बेशु बिलोके कहे से कछु, बाल कहूँ नहीं दोषु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। परशुराम जी राम जी से कहते हैं, तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ छोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भय लरि कहीं रिस बीरु बिचारी। नाम जान तुम्हें न चीन्हा, बंस सुभाए उतरते दीन्हा। जो तुम आते मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गुसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चहे विप्र और कृपा घनेरी। हमई तुम्हें सरी बरी कसी न था, कहो न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, गुण नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरु सहसी, तहु बंधु संबाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम जी कहते हैं, आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत ही दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि तुझ करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। समदिसेन चतुरंग सुहाई, महासमहीप भय पशुआई। मैं एहि परसु काटि बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन कीन है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोरस निदर विप्र के भोरे। भंजो चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीती जगु धाड़ा। राम कहा मुनि कहो बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही फूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। जो हम निद रहे विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जही, भय बस ना वही माथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। परशुराम जी कहते हैं, तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। जैसे विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाढ़ को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएँ, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं।
जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा स्वभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूटते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली वीडियो में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।